तो दोस्तों, जब एक बाप अपना बेटा का शादी कर देता है तो घर में उसके एक नई नवेली बहू आ जाती है। जब बहू पहली बार अपने ससुराल आती है तो जो उसका ससुर होता है धीरे से उसके कान में जाकर कहता है कि बहू देखो, आज तुम्हारी मेरे घर में पहले रात है और पहली रात ही पलंग से कुछ बेजोर आवाज़ आनी चाहिए। तो दोस्तों, यह सुनकर जो बहू होती है वह चौंक जाती है कि आखिरकार ससुर मेरा ऐसा क्यों बोल रहा है, वह भी बहू से। तो दोस्तों, क्या था पूरा माजरा? यदि इन सभी घटनाओं के बारे में आपको जानना है तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। एक चमकू नाम का व्यक्ति था। दरअसल उसका नाम चमकलाल था, लेकिन गांव के लोग उसे चमकू चमकू कहकर बुलाते थे। चमकू का एक बेटा था जिसका नाम चंदन था। चंदन शादी के लायक हो गया था और चंदन बहुत ही सीधा साधा शर्मीला किस्म का लड़का था। जो चंदन था वह अपना कॉलेज का पढ़ाई भी ख़त्म कर चुका था, इसीलिए अब चंदन का पिता चमकू को अब उसके शादी को लेकर चिंता सताने लगा था। जो चमकू था चंदन का पिता, वह चंदन के शादी के लिए कितने जगह लड़कियां देखने गया था, लेकिन दोस्तों चमकू को उनमें से कोई लड़कियां पसंद ही नहीं आई थी, क्योंकि चंदन जो था वह काफ़ी दुबला पतला लड़का था और चमकू जिस भी लड़की को देखने जाता था वे सभी लड़कियां काफ़ी मोटी थी। इसलिए दोस्तों चंदन से उन लड़कियों का जोड़ी फिट नहीं बैठता था, इसलिए चमकू जो था वह शादी से नकड़ जाता था। दोस्तों, कितने सालों से वह चंदन के शादी के लिए लड़की का तलाश कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा लड़की ही नहीं मिल रहा था जिससे वह अपना बेटा चंदन का शादी कर सके। दोस्तों, एक दिन की बात है, जो चमकू था अपने घर पर था, तभी पड़ोस का एक आदमी था जो चमकू को बताया कि एक लड़की उसके नज़र में है। लड़की जो है काफ़ी पढ़ी लिखी है और पास के ही गांव की रहने वाली है। दोस्तों, उसके बाद जो चमकू था उस आदमी को लेकर उस लड़की के घर पर चला गया देखने के लिए उस लड़की को। दोस्तों, उस लड़की का नाम था किरण। किरण काफ़ी खूबसूरत थी और गोरी चिट्टी पतली लड़की थी। जब चमकू किरण को देखा तो पहले ही नज़र में किरण चमकू को भा गई। उसके बाद चमकू किरण के माता पिता से बात किया। बात करके दोस्तों वहीं पर शादी पक्का करके चला आया। दोस्तों, जब शादी पक्का हो गया तो शादी विवाह का जो दिन तारीख निर्धारित होता है वह सारा प्रक्रिया हो गया। उसके बाद तय समय पर जो चमकू था वह अपना बेटा को खूब सुंदर दुल्हा बनाकर दोस्तों धूमधाम से बारात लेकर किरण के दरवाजे पर पहुंच गया। दोस्तों, जो बारात था बहुत बढ़िया से संपन्न हो गया, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आई। दोस्तों, उसके बाद जो किरण थी वह दुल्हन बनकर चमकू के घर पर चली आई। दोस्तों, उस दिन किरण की पहली रात थी और जो चंदन था वह भी काफ़ी खुश था, क्योंकि उसका मुलाकात अब किरण से होने वाला था। और जो चमकू था दोस्तों पहली रात को लेकर काफ़ी टेंशन में था। दोस्तों, घर में काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, सगा संबंधी के लोग थे। चमकू को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वह अपनी बहू किरण से बात कर सके। दोस्तों, किसी तरह से मौका निकालकर किरण जिस कमरे में बैठी हुई थी चमकू चला गया। दोस्तों, उसके बाद किरण के कान में धीरे से बोला कि देखो किरण, आज तुम्हारी मेरे घर में पहली रात है और पहली रात ही कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाना जिससे कि पलंग की आवाज़ दूर दूर तक जाए। दोस्तों, इतना बात सुनने के बाद जो किरण थी वह भी काफ़ी घबरा गई कि आखिरकार मेरा जो ससुर है चमकू इस तरह का बात मुझसे क्यों कर रहा है। दोस्तों, अब इसके आगे जो होने वाला था आप भी सुनकर काफ़ी सोच में पड़ जाइएगा। दोस्तों, जब रात हुआ तो जो चमकू का बेटा था चंदन वह कमरे में गया। जो किरण थी वह अपनी पहली रात की से सजाकर बैठी हुई थी।
जब चंदन गया तो दोस्तों वह किरण के पास बैठ गया और दोस्तों कुछ देर तक वह बैठा ही रहा। बाद में दोस्तों वह सो गया और जो किरण थी वह इंतज़ार में थी कि चंदन उसका घूंघट उठाएगा, लेकिन दोस्तों वैसा वह कुछ नहीं किया और दोस्तों वह गहरी नींद में सो गया। उसके कुछ घंटों के बाद जो किरण थी वह भी सो गई। सुबह हुआ तो दोनों जगे। उसके बाद चंदन जो था वह चला गया अपना फ्रेश होने के लिए और किरण भी फ्रेश होने के लिए चली गई। दोस्तों अब 2-3 रात इसी तरह से बीत गया। जब भी चंदन आता गहरी नींद में सो जाता और किरण इंतज़ार करती रहती। उसके बाद दोस्तों अब किरण को कुछ समझ आने लगा कि ज़रूर ना ज़रूर चंदन में ही कोई खोट है। दोस्तों एक दिन मौका निकालकर जो किरण थी वह अपने ससुर चंपू के पास गई और बोली कि पिताजी देखिए, जब से मेरी शादी हुई है आपका बेटा चंदन एक बार भी मेरा घूंघट नहीं उठाया है। शादी के 3 महीने होने को है। तो जो चंपू था बोला कि किरण बेटी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहली रात ही बताया था कि चंदन तो कुछ कर नहीं सकता है। तुम ही कस के पलंग हिला देना ताकि लोग जान जाए कि चंदन में भी दम है। दोस्तों दरअसल चंदन जो था उसमें किसी को खुश करने की क्षमता ही नहीं था। चंदन बचपन से ही दोस्तों लड़कियों की तरह किसी के साथ बिहेव करता था, बहुत ही शर्मीला था। लड़कियों से बातें करने में और आंखें मिलाने में काफ़ी कतराता था। दोस्तों उसके बाद जब इतना बात पता लगा किरण को, तो किरण अपने ससुर चंपू से बोलने लगी कि ससुर जी अब मेरा क्या होगा, मैं तो अब शादी करके आपके घर आ गई हूँ, मेरा भविष्य तो ख़राब हो गया। तो चंपू बोला कि बहू, यदि तुम सोच समझ और समझदारी से काम लोगी तो घर का इज्जत घर में ही रह जाएगा। मैं जानता हूँ जो चंदन है उस लायक नहीं है। यदि तुम चाहोगी और तुम्हारी जो ज़रूरत है वो मैं पूरा कर दूँगा और इस प्रकार से घर का इज्जत घर में ही रह जाएगा। दोस्तों उसके बाद किरण जो थी वह भी समझ गई कि अब तो मेरा पति है जो उस लायक नहीं है और जो मेरा ससुर है वह यदि राजी है तो भला अब इसमें ऐतराज़ किस बात की है। उसके बाद दोस्तों जो चंपू और किरण थे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगे। इसी तरह से अब उनका घर संसार चलने लगा। दोस्तों लगभग 1 साल के बाद जो किरण थी वह माँ बन गई और दोस्तों उसको एक लड़का पैदा हुआ। लड़का जो था तो चंपू का था, लेकिन दोस्तों जो नामकरण हुआ वो तो चंदन का ही हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह कहानी अपने आप में कितना दर्दनाक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।